अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपका भाई हाजिर है एक नई वीडियो के साथ अपनी ईवी बाइक का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जिसको मैंने बाय किया था तकरीबन 6 माह पहले। उसको इस्तेमाल करते हुए 6 माह हो गए हैं, तो उसका मैंने कहा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं कि इन 6 माह में मेरे साथ उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और उसके प्रोज एंड कॉन वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जब मैंने इसको बाय किया था तो मैंने इसको कैसे बाय किया, और वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ आगे। मैंने YouTube के ऊपर देखी वीडियोस, फेसबुक के ऊपर मैं काफ़ी फॉलो किया। काफ़ी दिन फॉलो करने के बाद जैसे अब जो भी लोग इसको ख़रीदना चाहेंगे, जो भी इसको बाय करेगा, वो पहले ऐसे ही करेगा कि देखेगा, काफ़ी वीडियोस देखेगा YouTube के ऊपर जाके, फेसबुक के ऊपर जाके कि यार मैं इसको बाय करने जा रहा हूँ तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। तो मैं इंशाल्लाह ताला जो है ना आप लोगों के साथ सही अच्छा वाला जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो मैंने भी ऐसे फॉलो किया कुछ चैनल्स को, और उसके थ्रू फिर मैंने जाके ना मैं पहले ईवी बाइक लेने गया, तो फिर मैं E8S Pro मैं वो लेके आया, ठीक हो गया। और उसको मैं लाया 3,60,000 की उस वक्त थी। और जब मैं उसको लाया हूँ ना तो चलाने में बहुत आरामदेह है, चलाने में बहुत आरामदेह है। ये दूसरी बाइक की निस्बत बहुत अच्छी बाइक है, ठीक हो गया। उसको आप बड़ा इजीली चला सकते हैं सुकून से। उसके ना गियर्स वगैरह का कोई इशू है, उसका चैन गरारी सेट का भी कोई इशू नहीं है कि उसका कोई चैन गरारी सेट आपको डलवाना पड़ेगा बार बार उसका कोई। तो ये एक उसके अंदर मतलब एडवांटेज है। उसके ऊपर कोई थकावट नहीं होती है, आप उसके ऊपर सफ़र कर लें तो आप सुकून से बैठे हुए हैं आराम से। स्कूटी जो है, स्कूटी है, बस आराम से आप उसको चला के लेके जा रहे हैं और आराम से आ रहे हैं, तो वो उसके ऊपर आपको थकावट भी नहीं होती। और वो एक शहर के अंदर अगर आप इस्लामाबाद, कराची या फिर लाहौर, मतलब जहाँ पे अच्छी सड़कें हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी है। लेकिन जब आप देहात की तरफ जाते हैं, जैसे मेरा एक देहाती इलाका है, तो उस साइड पे अगर आप जाते हैं ना तो वहाँ पे ये मतलब मेरे ख्याल में उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ना इसके स्पेयर पार्ट्स भी मतलब महंगे हैं, मिल जाते हैं, ईज़िली मिल जाते हैं, इनकी शॉप से मिल जाते हैं। जब मैं लेने गया था ना इसको, तो उन शोरूम वालों ने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया कि जी आप इसको ले लें, और अगर कल कल आप इसको सेल करने आते हैं तो हम ही इसको बाय कर लेंगे, हम ही पहले इसके बायर होंगे। तो मैंने कहा जी ठीक है। और फिर मैं उसको सेल करने गया हूँ तो उन्होंने कहा जी आप हमसे, मैंने कहा जी कितने की रखेंगे? उन्होंने मुझे कहा 170 की हम आपसे लेंगे, 170 180 के दरमियान। उन्होंने मुझे दी 360 की, और ये कोई तकरीबन 6,000 किलोमीटर चली थी जब मैं उनको सेल करने गया हूँ। तो 6,000 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने कहा जी आपसे हम ये 170 180 की ले लेंगे। तो इसका जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज वो ये है कि इसकी रीसेल नहीं है। इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इसकी रीसेल बहुत कम है, बहुत कम इसकी रीसेल है कि 360 कहाँ पे है और 180 कहाँ पे है। तो मैंने तो उसको 225 के राउंड अबाउट उसको मैंने सेल कर दिया था। क्यों? इसके जो अभी आपको बताता हूँ बैटरियों के हिसाब से, क्योंकि आप इसकी बैटरी जो है ना वो आपको जब आप इसको एक लंबे अरसे के बाद चलाएंगे और जब आपको इसकी बैटरी तब्दील करनी पड़ेगी तो उस वक्त भी ये काफ़ी महंगी है इसकी बैटरीज, और ये को सस्ती भी इतनी नहीं पड़ती है। जब आप बिजली के साथ इसको लगाते हैं तो ये इतनी सस्ती भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तकरीबन 5 एम्पेयर से तो ऊपर जब स्टार्टअप लेता है ना जी इसका चार्जर, तो 5 एम्पेयर तक ये जाता है, 5 एम्पेयर से भी ऊपर जाता है। और जाके मतलब एक दफ़ा जो है ना काफ़ी बर्डन डालता है, ऐसे आप कह लें बिजली के ऊपर। तो इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी खासी ये कंज्यूम करता है। जो ये कहते हैं ना जी 1 यूनिट और 2 यूनिट और ये सारी फिल्में हैं, ये सब झूठ है, ये बकवास है। क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल किया तो ये काफ़ी अच्छा खासा एक दफ़ा ना बर्डन डाल देता है मीटर के ऊपर जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद इसके ना 5 चार्जर्स इसके जले थे, 10 एम्पेयर के 4 चार्जर जले थे, और लास्ट पे उन्होंने मुझे दिया था वो था 6 एम्पेयर का चार्जर। उन्होंने कहा जी ये इसके अंदर कोई फॉल्ट है, इस बाइक के अंदर कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से इसके जो चार्जर है ना ये जल जाते हैं। अब हम आपको दे रहे हैं 6 एम्पेयर का चार्जर, तो ये आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन मैंने उससे पहले इसको सेल कर दिया, क्योंकि मैंने, और मज़े की बात, जिस शख्स को मैंने सेल किया उसको मैंने ये सारी बातें बताई। मैंने कहा इसके ये फ़ायदे और ये नुकसानात हैं। उन्होंने कहा जी मैंने यूनिवर्सिटी के लिए लेनी है और मेरा उधर साथ यूनिवर्सिटी है, 10-12 किलोमीटर का फासला है, तो उसके लिए मैंने इस्तेमाल करनी है। मैंने कहा हाँ आपका अगर इतना फासला है तो आप ले जा सकते हैं, फिर आपके लिए कोई अदरवाइज़
اگر آپ کے جیسے میں اب دیکھ رہا ہوں فیس بک کے اوپر بھی لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی، اور کچھ واٹس ایپ کے گروپس بھی ہیں، اس کے اندر بھی لوگ میسج کر رہتے ہیں جی میرا جی ایک سائڈ کا جی 50 کلومیٹر ہے، ایک سائڈ کا میرا 70 کلومیٹر ہے، ایک سائڈ کا میرا 100 کلومیٹر ہے۔ تو میرے بھائی یہ وہ بائکس نہیں ہیں پیٹرول والی کہ جس کے اوپر آپ ایک دفعہ مطلب کریں گے اور پھر جائیں اور آئیں، تو یہ والی سین اس کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ اگر پنکچر ہو جائے، اگر آپ جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ کہیں کہ یہ پنکچر ہو جائے، تو پھر اس کو لے کے جانا بہت عذاب ہے، بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ بہت وزنی ہوتی ہے، اس کی موٹر بیک سائڈ پہ ہوتی ہے، اور ایک آدمی سے تو اٹھائی بھی نہ جائے، جو مطلب ایک نارمل آدمی ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ وزنی ہے، بائک پیچھے سے بہت زیادہ وزنی ہے۔ تو خدا نہ خواستہ پنکچر ہو جائے تو اس کو لے جانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، اگر آپ شہر کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، بگ سٹی کے اندر ہیں، اور روڈ وغیرہ بہت اچھے ہیں، تو اس کے لیے یہ آپ کے لیے آرام دہ، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سال 2 سال جو مطلب 2 سال تو اس کی بیٹری کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں 2 سال آپ کی، 18 ماہ تو بیٹری کی کلیم کرتے ہیں، اور 2 سال مطلب یہ بیٹری ایزیلی اس کی چل جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس کو چینج کروانے جاتے ہیں، اچھا میں نے ان کو یہ پوچھا، میں نے کہا جی اگر آپ اس کو رکھیں گے تو بیٹریوں کا کیا سین ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے لے لیں گے لیکن ہاف پیمنٹ کے اوپر۔ تو ہاف پیمنٹ سے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کم پہ جب وہ کوتول کا حساب وغیرہ ہوگا تو اس کے تھرو، تو پراپر انہوں نے میرے ساتھ جو ہے نا اتنا اچھا نہیں چلے تھے، یہ کمپنی والے چلے ہیں لیکن اتنا اچھا نہیں چلے جتنا مطلب انہوں نے کرنا چاہیے تھا۔ یہ شو روم والوں کا قصور ہوگا، میں اب کمپنی کو تو بلیم نہیں کرتا۔ اور آخر میں یہ بات کروں گا، اگر تو آپ نے ایک جیسے میں بھی بات کر رہا تھا، اگر آپ کا ایک چھوٹا سا ہے راستہ، آپ ایسے کہہ لیں 25-30 کلومیٹر، ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ آپ کے لیے مناسب ہے، آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کا لمبا سفر ہے نا بھائی، تو پھر آپ اس کو رہنے دیں، کیونکہ جب یہ بیٹریوں کے اوپر آپ آئیں گے نا، تو بیٹریوں کا جب خرچہ ہوگا نا تو وہ بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا، تو وہ آپ افورڈ میرے خیال میں وہ پھر کم ہی کریں گے۔ تو بہت لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنی بچت کے لیے اس کو بائی کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کام برابر ہی آ جاتا ہے، مطلب جب یہ پیٹرول کا سین دیکھتے ہیں نا ہم، تو اینڈ پہ یہ برابر ہی آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی کویسچن وغیرہ ہے اس ویڈیو کے ریلیٹڈ، بائکس کے ریلیٹڈ جو میں نے بھی استعمال کیا ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میں نے غلط بات کی ہے تو میں استعمال کر کے پروف کے ساتھ بات کروں، اگر کوئی کویسچن ہے آپ کا اس کے متعلق، تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا آنسر دوں گا اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ۔ بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔